ये चीज़ रहती है MPFL, ये स्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, ये टूट गया बच्चे का। कई बार सर्जरी इंपॉर्टेंट है बेटा। बच्चे का हर कदम पे पटेला घिस रहा है, और जब जब सबडक्शन होता है ना तब ज़्यादा उखड़ जाता है। अगर पटेला घिस के चला गया तो ठीक नहीं होता, अगर एक खड्डा हो रखा है उसके अंदर तो डेफिनेटली हाँ फिर हमारे पास ऑटो कार्ट है, हम कार्टिलेज ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। पर ये सेकंड सर्जरी है, पहली सर्जरी के साथ तो होगी नहीं, तो ये चीज़ें बढ़ती रहेगी और फ्यूचर में फिर सर्जरी के बाद भी दर्द रह जाएगा। सर्जरी हो रही है हमारे पटेला को बीच में लाने के लिए, कार्टिलेज की जो नहीं हो रही ना, ये चीज़ घिस गई वो तो फ्यूचर में भी रह जाएगी, तो सर्जरी के बाद भी दर्द रह जाएगा बच्चों को। हाँ, डिस्लोकेट नहीं हो। ये लेटरल फैसेट है, ये लेटरल, ये मीडियल। MPFL यहाँ है, मीडियो पटेलोफिब्रिल लिगामेंट। मीडियल फैसेट मतलब इस फैसेट पे इरेगुलरिटी है। ये क्यों है? क्योंकि ये मीडियल फैसेट टकरा रहा है ना, इस पे इरेगुलरिटी तो आने लगी, तो घिसना तो चालू हो गया है, पर माइल्ड है, MILD, इट्स नॉट सीवियर। इट विल बिकम सीवियर समडे, नॉट नाउ, अभी इतना खराब नहीं। पर हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें रोज़ हो रही है। कुछ लोग क्या कहते हैं, नहीं सर डिस्लोकेट तो होता ही नहीं, मैं क्यों सर्जरी की तरफ जाऊँ। अरे डिस्लोकेट नहीं हो रहा, मैं जानता हूँ नहीं हो रहा, कभी कभी होता है। लोग कहते हैं नहीं मैं 2-3 सालों में एक बार होता है, मैं मैनेज कर लेता हूँ। पर इसका क्या जो रोज़ बाहर पड़ा है, ये घिस गया, ये माइल्ड है, ये सीवियर होगा तो सीढ़ी चढ़ना उतरना भी खराब हो जाएगा। फिर सेकंड और थर्ड प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चा गेम से डरेगा, कहीं भी स्पोर्ट्स में आने डर लगेगा कि भी पटेला बाहर भाग जाएगा, तो उसमें सबडक्शन चांसेस और ज्यादा है, तो ही विल स्टॉप प्लेइंग गेम्स, ही विल स्टॉप डूइंग एक्सरसाइजेस, वेट बढ़ता रहेगा। तो एक चीज डैमेज बढ़ती है, तो इसमें सर्जरी के बिना ऑप्शन नहीं। मैंने आपको इसीलिए सही चीजें समझाई कि आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि इट्स नॉट अबाउट कि हाँ हमारा एक डिस्लोकेशन साल में एक बार हो रहा है, ये कॉन्स्टेंट रोज 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 हमारा चीजें खराब हो रही है, जो हमें बचानी जरूरी है। जो चीज़ टूट गई उसको नया बना देंगे हम लोग। वो होती कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैं डिस्कस करूँगा आपसे कि MPFL में एडवांसमेंट क्या है। तो बेसिकली हमें एक लिगामेंट बनाना है, डबल बंडल लिगामेंट बनाएंगे। तो हमें छोटा छेद यहाँ करेंगे पटेला के पास में, और ये ड्रिल किया, और फिर मैंने ये बच्चे का लिगामेंट है, ये बच्चे का टेंडन है, हैमस्ट्रिंग टेंडन, जो मैं निकालूंगा। बच्चे का टेंडन निकलेगा यहाँ पे छोटे छेद, ये पीछे वाला है। पीछे बहुत सारे टेंडन होते हैं बेटा, एक टेंडन निकालूंगा। हर लिगामेंट बनाने के लिए टेंडन निकालना पड़ता है, यहाँ से निकालेंगे वापस बन जाएगा वो टेंडन, वो परमानेंट लॉस नहीं रहेगा। हैमस्ट्रिंग जो निकालेंगे इट विल रीग्रो। हेयर खराब हो जाते हैं, ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, चमड़ी खराब हो जाती है, ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, तो उसमें ब्लड वेसल्स डेवलप हो जाती है, वो उग जाता है। उसी तरह से इसमें ब्लड वेसल्स आ जाएगी, ये नॉर्मल लिगामेंट बन जाएगा, इसलिए जिंदगी भर चलेगा। क्यों? क्योंकि तुमका खुद का पार्ट है, आर्टिफिशियल नहीं है कुछ। ये मैंने 2 एंकर यहाँ डाले, और हमारे पास ये जो 2 एंकर है ना, ये सोलॉक एंकर है, नीचे स्क्रू गया हुआ है। सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग कि अब हमारे पास एक और नया एंकर है जिसको बोलते हैं फाइबर टैग। उसके लिए छेद करने की जरूरत नहीं, वॉल सूचर एंकर, वो मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ और उसमें नॉटलेस होता है। सो आजकल वी आर यूजिंग फाइबर टैग, ताकि उसमें ना हमारे और बोन में डैमेज कम हो। इसमें 2 जो पटेला में होल किए ना, कई बार क्या है ना, बच्चों का पटेला छोटा सा होता है, अब इसमें सोलॉक एंकर डालते हैं वैसे ही पतले होते हैं, पर सपोज सर्जन से मिस्टेक हो जाए, यहाँ की जगह ऊपर छेद कर दिया तो ब्लो आउट हो जाएगा। यही MPFL है, यही VM। तो ये स्ट्रॉन्ग होगी तो ये पटेला को बाहर नहीं जाने देगी। वो डेवलप हम करने लग जाते हैं आफ्टर 4 वीक्स, और ब्रेस के साथ साथ पहले दिन से विदाउट बेंडिंग द नी भी हम इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो विदाउट बेंडिंग द नी पहले दिन से चालू होती है BMO एक्सरसाइज, और आफ्टर रिमूवर ऑफ द ब्रेस, 1 महीना ब्रेस रहता उसके बाद चालू होती, तो हो सकता है 50% चांस है कि हम सर्जरी से बचा लेते। पर अब वो पीरियड चला गया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100% रिकवर नहीं हो सकते, अभी भी हो सकते हैं। स्टेप 1, आप अपनी MRI रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी MRI रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं, या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में ACL के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूँगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा, और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।